इस विषय पर बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं। एक है जो अभी जेल में बंद है, लेकिन फिर भी वो उसकी कैसेट चलाते रहते उनके भक्त लोग। वो कहना है कि उत्तम पुरुष जो है कोई श्री कृष्ण से, भगवान से भी अलग है। उनका ये कहना है। नाम जान गए आप कौन है वो जो जेल में बंद है? समझ गए होंगे। तो सबकी निंदा ही करता रहता, वो निंदा के अलावा कुछ सोचा ही नहीं बंदे ने। सब की बुराई, सब बेकार, सब बेकार, सब बेकार। भक्ति तो दूर चली गई। जो निंदा करते रहेगा उससे क्या भक्ति होगी? हैं? तो भले उनके चाहने वाले कहे कि हम ये, हम वो, हम वो, सब अंधेरे में है, कोई ज्ञान में नहीं है, अज्ञान में है। आओ हम आपको बताते हैं। उनका प्रश्न ये है कि उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, भगवान कह रहे हैं क्षर अक्षर वा अर्जुन, अक्षर वा श्री कृष्ण, उत्तम पुरुष कोई परमात्मा अलग है। वो ये नहीं सोच रहे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई किए बिना, व्याकरण पढ़े बिना कोई संस्कृत से श्लोकों का अर्थ कर ले, असंभव, असंभव। संस्कृत पढ़े बिना आप अनुवाद पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें, और डायरेक्ट संस्कृत से श्लोक से जो अर्थ निकलता है उसमें कितना अंतर है बताऊं? जितना अंतर की एक पाउडर वाले, डब्बे वाले दूध से आप एनर्जी प्राप्त करते हैं और एक साक्षात मां के स्तन से लगकर बच्चा दूध पीता है, तो दोनों में कितना अंतर है अब आप समझ लो। एक डब्बे वाला दूध पी रहा है और एक मां की छाती से लगकर दूध पी रहा है। भाग्यशाली कौन है? दोनों में बहुत अंतर है। एक आदमी, हमको कौन थे याद नहीं आ रहा, यहीं पर कोई कह रहे थे कि महाराज जो भी अनुवाद करता है वो कुछ ना कुछ अपना डाल ही देता है। निश्चित तौर पर जो मनुष्य का स्वभाव है, कलम चलाएगा तो अपना स्वभाव उसमें रख देगा, अपना पक्ष उसमें डाल ही देगा, अपने अनुसार अर्थ करेगा। जैसे वही दूध है, उसको सुखा करके जब कोई केमिकल बना करके किसी कंपनी से पाउडर बनाया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ अपना फ्लेवर वो डाल देता है, अपनी पसंद से कोई ना कोई फ्लेवर डाल देगा, लेकिन वह प्योर दूध की बराबरी नहीं कर सकता। उसी तरह से अब उस व्यक्ति को क्या पता जो सबकी निंदा करते फिरते हैं, वो कहते हैं ऐसा। अरे हमारे यहां समझो, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, है ना? प्रथम पुरुष एक वचन, तीता अंति शीतस्थ निप वस्म, आमी आवाम, जो भी आप पढ़े होंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन। जरा समझो, प्रथम पुरुष में क्या होता है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ प्रथम पुरुष उनको रखा जाता है जो थर्ड पर्सन होता है, जिसको आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोलते हैं ना। जिसको आपने थर्ड पर्सन कहा उसको हमारे यहाँ प्रथम पुरुष कहा जाता है। जिसको आपने फर्स्ट पर्सन कहा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, इंग्लिश में आई होता है ना। अपने को फर्स्ट पर्सन रखा, हमारे यहाँ सभ्यता उल्टी है। हम जो तीसरा व्यक्ति होता है उसको प्रथम पुरुष में रखते हैं और जो सामने खड़ा होता है उसको मध्यम पुरुष में रखते हैं, अपने को सबके बाद में रखते हैं, जिसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। आप समझ गए आप? तो देखो क्या क्या है। प्रथम पुरुष में है सह, सह मतलब वह, जिसको आप इसको इंग्लिश में कहते हैं ही, शी, इट, दे, नेम बोलते हैं इंग्लिश में। जिसको आप थर्ड पर्सन में रखते थे उसको हम रखते हैं यहाँ प्रथम पुरुष में। और मध्यम पुरुष में युष्मद को रखते हैं, यानी तुम को रखते हैं। तत् को रखा हमने प्रथम पुरुष में, त्वम को रखा मध्यम पुरुष में और अहम को रखा हमने उत्तम पुरुष में। तत्, त्वम और अहम, ये 3 बातों को समझो। हमारी परंपरा देखो कितनी अच्छी है कि जिसको आप थर्ड पर्सन कहते हो उसको प्रथम पुरुष रखा। युष्मद यानी यू को मध्यम में इंग्लिश में भी रखा गया है और हमने भी रखा है।
और उत्तम पुरुष में नीचे वाले क्लास कक्षा में स्वयं को रखा है, आई को, जिसको हम अहम कहते हैं। समझ गए आप? तो भगवान ने ये कहा कि जो क्षर है, नाशवान है, उसको हमने रखा प्रथम, सबसे पहले। क्षरश्च अक्षर एवच उत्तम पुरुषस्त्वन्य, है ना। क्षर, अक्षर और उत्तम, तीन पुरुष का विभाजन कर दिया ईश्वर ने, क्षर, अक्षर और उत्तम। क्षर कौन है? संपूर्ण नाशवान होने वाले जो पदार्थ है वो सब क्षर है, इसको रखा प्रथम पुरुष में, जिसको आप थर्ड पर्सन कहते हैं। युष्मद कौन है? अर्जुन है। युष्मद मीन्स यू कौन है? भगवान के सामने कौन है? अर्जुन का। अर्जुन तुम जो हो अक्षर पुरुष हो, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता, तुम कूटस्थ हो, तुम अक्षर हो, तुम अविनाशी हो, तुम ही वो जीवात्मा हो जिसके लिए भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, जिसके लिए भगवान ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वह अर्जुन है। अर्जुन का मतलब, अर्जुन तो उपलक्षक है, वह हम सब है। जीवात्मा पहले रखा क्या? शरीर संसार क्षर में आया, जीवात्मा जो कूटस्थ है वो अक्षर में आया, और उत्तम पुरुष भगवान ने अपने के लिए रखा। जब भी कोई बोलता है अपने के लिए तो अहम पद का प्रयोग करता है, और संस्कृत व्याकरण में अहम पद का प्रयोग अपने लिए होता है, वह उत्तम पुरुष में आता है। इसलिए भगवान ने कहा उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदारितः। उत्तम पुरुष मैं हूं और मेरा ही नाम परमात्मा है। अभी अगले श्लोक से एकदम क्लियर कर देंगे, एक थोड़ा भी संशय का लेस नहीं रहेगा। यो लोकत्रयम् आविश्य, मैं ही तीनों लोकों में प्रवेश करके बिभर्ति अव्यय ईश्वरः, सबका भरण पोषण मैं करता हूं, मैं ही अव्यय हूं। अव्यय इसलिए कहा कि सबको बांटने के बाद भी खत्म नहीं होता है, सबको खिलाने के बाद भी कभी खत्म नहीं होता है, वो अव्यय परमात्मा है। न यन्न व्येति तदव्ययम, जो कभी घटता नहीं है। खर्च न खूटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सभायु, वो है। भगवान कहते हैं कभी घटता नहीं है। ईश्वर क्यों कहा? कि सबका शासन करने वाला वही है। थोड़ा सा अधिकार किसी को क्या मिल जाए वो उल्टा सीधा करना शुरू करता है, लेकिन उन सब का शासक हमारा ईश्वर है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्विद्धनम, सबका शासक वो ईश्वर है। ईशावास्यम, ईश्वर ही जो है आवास्यम, ईश्वर का शासन सबके ऊपर रहता है, इसलिए सबको डर लगता है। तो देखो एक मिनट जरा सा ले लो। भगवान ने कहा कि 19वें नंबर श्लोक में यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माम एव, जो व्यक्ति मुझे ही पुरुषोत्तम रूप से जानता है, वो पुरुषोत्तम मैं ही हूं कि नहीं? अब इससे क्लियर हुआ कि नहीं? अब अज्ञानी लोगों को कौन समझाए? जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं, वो संस्कृत पर उंगली उठाए तो उसको जेल में ही होना चाहिए। समझ गए? नाम क्या है उनका? लो मालूम पड़ जाएगा। हम नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे नाम? हाँ, किताब निकाल के दिखाता फिरता है सबको, ऐसे व्यक्ति। अब जब जाने नहीं फिर भी आप उंगली उठाए तो हम क्या करें? या तो बात करो, चर्चा करो, बुलाओ, या खुद आओ तो समझ में आए। तो इस प्रकार जो है उत्तम पुरुष कौन है? परमात्मा है। क्षर कौन है? सभी संसार है। अक्षर कौन है? जीवात्मा है। उत्तम पुरुष कौन है? परमात्मा है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब कोई संशय नहीं ना? बस आज के सत्र को विश्राम देते हैं।